अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपका छुट्टी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा जी। अच्छा जी, फ्राइडे को इंडेक्स ने हाई लगाया था 1,81,647 का हाई लगाया था, जहाँ पर इंडेक्स 129 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। उसके बाद इंडेक्स ने लो लगाया था 1,80,620 पॉइंट्स का, जहाँ पर इंडेक्स 1,156 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। उसके बाद जी एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई थी वो 1,81,430 की क्लोजिंग आई थी, जहां पर इंडेक्स 346 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। अभी हम देख लेते हैं कि टेक्निकली क्या मूव आई थी और क्या एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली फ्राइडे को। जो लास्ट में अगर हम आवरली चार्ट में देख, इंडेक्स ने लो लगा के तकरीबन कोशिश की है अगेन अप जाने की। लास्ट कैंडल्स में वॉल्यूम भी तकरीबन इंक्रीज़ हुए हैं। चांसेस हैं कि हमें यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट नज़र आ सकता है। अगर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है देन ही नेक्स्ट लेवल्स तक हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेवल होगा आवरली चार्ट के मुताबिक वो 1,83,000 लेवल है। फिर उसके बाद 1,84,500 का, 1,84,300 से 500 का लेवल है। फिर उसके बाद 1,86,000 का लेवल है। फिर उसके बाद 1,87,700 का लेवल हो सकता है। अगर इंडेक्स को यहाँ से अगेन रिजेक्शन मिलती है, यहाँ से इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता, देन डाउन साइड पे जो रेंज है वो 1,80,000 की है। फिर उसके बाद है जी तकरीबन 1,78,000 तक की एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, 1,78,000 के आसपास। ये इंडेक्स को दो सपोर्ट एरियाज मिल सकते हैं। एक तो ये सपोर्ट एरिया होगा, फिर उसके बाद एक यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया हो सकता है। ये जो इसकी मेन सपोर्ट है 1,78,000 वाली, 1,78,000 से 1,79,000 वाली ये जो सपोर्ट है, ये हमारे पास एक मेन सपोर्ट होगी। वॉल्यूम इंक्रीज़ हैं, आरएसआई भी 63 पे है। चांसेस हैं कि यहाँ से हमें होपफुली कि मंडे को अच्छा ब्रेकआउट मिल जाए। कोई भी अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक रहती है, कोई जो बैड न्यूज़ है वो इम्पेक्ट नहीं करती मार्केट पे, ऑयल प्राइसेस सस्टेन रहती हैं, डाउन आती हैं, देन चांसेस हैं कि हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अच्छा जी, कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मारी पेट्रोलियम ने आज एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया। 681 की क्लोजिंग हाई है। जो इसने हाई लगाया वो तकरीबन 700 का इसने हाई लगाया था जी। जैसे इसका रिज़ल्ट आया, एक अच्छी हाइप बनी, ऊपर गया, लेकिन ये जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था ना उसको ब्रेक कर पाया। वहाँ से अगेन इसमें सेलिंग प्रेशर आया और अगेन अपनी उसी रेंज में आ गया जहाँ से ये चला था, तकरीबन उसी रेंज में आ गया जी। इसके पास, हमारे पेट्रोलियम के पास हाई साइड पे जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये होगी। फिर उसके बाद है जी 705 से 707-8 रुपये का ये एरिया होगा। ठीक है, अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती हैं देन चांसेस हैं कि हमें ये तकरीबन 730-740 तक के टारगेट्स इंशाल्लाह दिखा सकते। आरएसआई जो है वो दिल्ली के चार्ट पे 63.56 पे है। ठीक है, मेंटेन है। चांसेस हैं कि यहाँ से हमें अगेन मारी पेट्रोलियम जो है ये कोशिश करेगा कि यहाँ से अगेन इसको ब्रेकआउट मिले। अगर ब्रेकआउट मिलता है देन इंशाल्लाह ये 730 तक के, 740 तक के टारगेट्स तक आपको जाता हुआ नज़र आएगा। अगर यहाँ से डाउन आता है डाउन साइड पे सपोर्ट वही होगी तकरीबन 650 से 54 वाली। फिर उसके बाद 630 से 28 वाली ये सपोर्ट एरियाज़ होंगे। उसके बाद ये अगर हम आवरली चार्ट में भी देखें, आवरली चार्ट में भी यहाँ से इस रेंज से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। कोशिश की है, अप गई है कैंडल, एक वॉल्यूम अच्छा आया, लेकिन उसके बाद साथ ही हमें वेरी नेक्स्ट कैंडल में, बल्कि उसी कैंडल में हमें अगेन सेलिंग प्रेशर नज़र आया और हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नज़र आया। इसका आरएसआई जो है आवरली चार्ट पे वो भी 67.25 पे है। ठीक है, मेंटेन है। चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ये हमें एक अच्छा ब्रेकआउट दे जाएगा मंडे को। नेक्स्ट है जी मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक की 586 की आज की क्लोजिंग है। आरएसआई
4-1 पे है, सो हम इसमें एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं पिवट्स का, इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ को देखने के लिए। डाउन साइड पे जो इसकी सपोर्ट है वो तकरीबन होगी जी 575 के आसपास। हाई साइड पे रेजिस्टेंस है, एक कैंडल अब क्लोज है, लेकिन अगर 2-3 कैंडल्स अगेन यहाँ से पुल बैक लेता है, हमें अच्छी कैंडल्स अब क्लोजिंग दे देती हैं, सो देन चांसेस हैं कि हाई साइड पे आप अपने टारगेट रख सकते हैं 600, फिर उसके बाद 615 620 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप रख सकते हैं। देखिए कोई भी स्टॉक है वो यहाँ से, अब यहाँ से भी ये चला पुल बैक लिया, फिर चला, अब यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा, यहाँ पे रुक सकता है कुछ अर्सा, फिर उसके बाद अगेन इंशाल्लाह जैसे ब्रेकआउट मिलेगा सो हमें अच्छी मूव देता हुआ नज़र आएगा। सो अच्छा स्टॉक है, रख सकते हैं। RSI भी ठीक है, सो चांसेस हैं कि हमें यहाँ से इसमें भी पुल बैक मिल सकता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, इंडेक्स भी रेजिस्टेंस के पास है। मारी पेट्रोलियम को हमने चेक किया, वो भी रेजिस्टेंस से अब क्लोजिंग नहीं दे सका। इसी तरह सेम मिज़ान बैंक को भी अगर आप चेक करें, एक रेजिस्टेंस है, एक कैंडल तकरीबन वो भी नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, रेड कैंडल है सो नीचे क्लोज हुई है। उसके बाद आज की कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है। सो ब्रेकआउट का वेट लाजमी करें न्यू एंट्री के लिए, जिनके पास है नीचे का बाय किया हुआ उनको रिकमेंडेड है कि वो प्रॉफिट टेकिंग करें पहले, फिर उसके बाद वेट करें ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट आए कंफर्मेशन के बाद देन वो वही क्वांटिटी जो उन्होंने सेल की थी वो अगेन री बाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा, कंफर्मेशन के साथ आप इजीली बाइंग कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी TSBL का मुझसे किसी ने पूछा था, तकरीबन डेली बेस पे इसके मैसेज आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, इसके बारे में पूछा जा रहा था मैसेजेस में। सो इस तरह के स्टॉक मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा होता, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन था जिस वजह से मैंने ये स्टॉक ऐड किया है वीडियो में। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, अभी सपोर्ट पे ही है। सो यहाँ से अगर इसमें रिवर्सल आता है, जो कि वॉल्यूम तो लो है, वॉल्यूम जनरेट होंगे सो देन ही रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। उसके बाद हाई साइड पे ये 2.65 का है रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो ब्रेक करेगा सो देन है कि ये 3.1 तक जा सकता है। 2.65 का एरिया ब्रेक करने दें, ब्रेकआउट के बाद देन लिया जा सकता है 3.15 के लिए। जिसके पास नीचे का बाय है वो 2.6 के आसपास सेल करे, ठीक है। जिसके पास ऊपर का बाय है वो वेट करे, अगर वो एवरेज करना चाह रहा है, एवरेज के लिए रेट होगा 2.3 के आसपास, ठीक है। ये अभी सपोर्ट पे है, सो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एवरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी एयरलिंक 137 की लास्ट क्लोजिंग है, RSI 43.90 पे है। सो सपोर्ट रेंज से तकरीबन एक पुल बैक लिया यहाँ से, ये इसकी एक सपोर्ट रेंज है, यहाँ से पुल बैक लिया लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे पाया, अगेन डाउन आया, सपोर्ट ली है, अभी अगेन कोशिश है कि ये रेजिस्टेंस तक जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा सो देन चांसेस हैं कि ये तकरीबन 155 160, फिर उसके बाद 165 68 तक के टारगेट्स तक जा सकता है। डाउन साइड पे सपोर्ट वही है जी, 132 से 30 की सपोर्ट है। सो यहाँ पे अगर 132 से 30 की सपोर्ट में मिले सो बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। RSI 43 पे है, मतलब कि अभी भी डाउन है, सो चांसेस हैं कि यहाँ से हमें एक पुल बैक नज़र आ सकता है, तकरीबन इस रेजिस्टेंस एरिया तक 140 से 42 43 तक, ठीक है। अगर वहाँ से ब्रेकआउट मिलता है सो देन चांसेस हैं कि 155 60 तक जा सकता है। नेक्स्ट है जी SSGC की जो लास्ट क्लोजिंग है 27.33 की क्लोजिंग है, ये मैंने आवरली चार्ट ओपन किया है SSGC का। सो यहाँ पे अगर हम देखें ये एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है, पिछले तकरीबन कुछ हफ्तों से यहाँ पे अगर आप देखें ये इसी रेंज में मूव कर रहा है। सो वेट करना चाहिए, अगर सपोर्ट में मिले बाय करना चाहिए, हाई साइड पे सेल करें, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए अच्छी बाइंग के लिए। सो देन ही है कि ये आपको 28.5 29 30 तक के टारगेट्स दिखा सकता है, और चांसेस हैं इसमें ब्रेकआउट के। RSI भी ठीक है, वॉल्यूम भी थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, कोई ख़ास वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हो रही, थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। सो अगर तो ये कंसीडर करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं तकरीबन 28.5 30 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, स्लो मूविंग स्टॉक है, ठीक है। ये यहाँ पर देखें आप, काफ़ी अर्सा पहले स्लो मूव करता है, फिर ब्रेकआउट के बाद कुछ अर्सा अच्छी मूव देता है, फिर उसके बाद
साइडवेज में चला जाता है, फिर ब्रेकआउट के बाद अच्छी मूव देता है, ठीक है। सो ब्रेकआउट जब हो जाता है सो फिर मुश्किल होता है कि स्टॉक मिले। यहाँ पर अगर आप देखें, आई थिंक ये अपर लॉक वाली कैंडल है, सो इन दिनों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टॉक मिले। सो कोशिश किया करें कि फोकस रखा करें चार्ट पे। अगर आप किसी भी स्टॉक को कंसीडर करना चाह रहे हैं, सो जैसे ही ब्रेकआउट हो, कंफर्मेशन हो, आपको लगे कि यहाँ से अच्छे वॉल्यूम भी जनरेट हो रहे हैं, कैंडल थोड़ी ऊपर भी चली गई है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख लें 15 मिनट में एक दो कैंडल्स अगर हाई साइड पे क्लोज भी कर गई हैं, सो देन आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी एस एन जी पी का भी ये आवरली चार्ट है। सो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें, फ़िलहाल तो ये एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इसने ये अपना लोअर हाईएस्ट लोअर लो लगा रहा था जी, ये इसने अपना लगाया, लास्ट जो लोअर लो लगाया इसने ये लगाया, ये इसका लास्ट लोअर लो था, फिर उसके बाद लोअर हाई लगाया है, लोअर लो नहीं लगा सका, ठीक है। सो यहाँ से अभी ट्रेंड चेंज की, ठीक है, आप कह लेंगे एक साइन मिल गया हमें। ये जो इसका लोअर हाई ब्रेक हुआ है उसके ऊपर एक हमें कैंडल्स क्लोज होती हुई नज़र आई है, एक हमें साइन मिल गया है कि यहाँ से हमें एक अच्छी मूव मतलब कि नज़र आ सकती है, यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्सल होने की चांसेस हैं। अब अगर ये तकरीबन 109 से हमें अप क्लोजिंग दे देता है, सो देन चांसेस हैं कि ये इसका जो ट्रेंड है वो कंफर्मेशन की तरफ जाएगा। अभी सिर्फ एक चांस मिला है, एक साइन मिला है हमें, ठीक है, कि इसका ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अब अगर ये अपना प्रीवियस हाई अगेन ब्रेक करेगा, एक नया हायर हाई बनाएगा, सो देन मेरे ख्याल से कंफर्मेशन के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी भी ये सपोर्ट है, आरएसआई भी 43 पे है, सो यहाँ से भी रिवर्सल एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आप ले सकते हैं तकरीबन 107 108 तक। फिर उसके बाद अगर 109 ब्रेक करता है जो कि इसका प्रीवियस हाई है, लास्ट हाई है, ठीक है, सो देन है कि 114 115 तक की एक ट्रेड आपको मिल सकती है इसमें। नेक्स्ट है जी एच कार की 241.5 की लास्ट क्लोजिंग है, आरएसआई 48 पर है, वॉल्यूम्स काफ़ी डाउन है। सो फ़िलहाल तो अगर किसी के पास है होल्ड करें, ठीक है। इंशाल्लाह इसके टारगेट हैं, जैसे ही 245 ब्रेक करेगा 248-50 तक के अच्छे टारगेट्स हैं। सो अभी भी अच्छी रेंज में है, मेरे ख्याल से 240 241 तक मिले सो अच्छा है। यहाँ से अगर ब्रेक करता है फिर 237 की सपोर्ट है नीचे। सो ये दो रेंजेस हैं बाइंग की, हाई साइड पे सेल करें 245 248 250 तक के टारगेट्स पे आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर सेल नहीं करना चाह रहे सो साथ नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा ट्रेल स्टॉप लगा के रखें, सो देन आपको इंशाल्लाह हो सकता है कि 248 250 तक सेल हो जाए। अगर आप ट्रेल स्टॉप लगाएंगे सो ये होगा ना कि आपका 245 वाला लेवल स्किप हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक अभी यहाँ से हाई साइड पे मूव दे रहा है, आपका ट्रेल स्टॉप यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे ये थोड़ा अगेन अप जाएगा, आपने अपना ट्रेल स्टॉप ऊपर ले आना है, इस तरह साथ साथ चलते रहना है। सो हो सकता है कि आपका 50 तक भी टारगेट हिट हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रेल स्टॉप नहीं लगाना चाह रहे सो 245 पे कुछ क्वांटिटी सेल करें, फिर उसके बाद 248 पे, फिर 250 पे सेल करें, ठीक है। सो इस तरह छोटे छोटे टारगेट्स पर भी आप सेल कर सकते हैं। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी क्वेश्चन हो वो ऐड कर लिया जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें, मेरी कोशिश होती है कि टेक्निकल्स को सिंपल वे में समझाया जाए, ताकि अगर कोई बंदा देख रहा है जिसको टेक्निकल्स का ऐसा नॉलेज नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का या इन चीज़ों का नहीं पता, सो वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। नहीं तो मैं भी, मेरे पास भी ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये ड्राइंग्स नीचे पड़ी हुई हैं, ये देखें। मैं भी यहाँ पे 10-10 15-15 लाइंस लगा के आपको बता दूँ, ये यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ जाएगा। ये चीज़ ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। देन जैसे ही आपको नेक्स्ट डे जब आप ओपनिंग करें ना, ओपनिंग हो, सो देन आपको पता हो कि ये चीज़ वीडियो में बताई गई थी और ये हो रहा है, ठीक है। रीटेस्ट लाजमी किया करें, जो चीज़ें वीडियो में बताई जाती हैं आप इनको लिख लिया करें इन लेवल्स को। देन अगले दिन मार्केट में जाके ओपनिंग में रीटेस्ट लाजमी किया करें कि ये चीज़ बताई गई थी कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। सो ये चीज़ आप लाजमी किया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपको यहीं से, इसी वीडियो से इंशाल्लाह अच्छी अच्छी ट्रेड कॉल्स
मिल जाया करेंगी। अगर आप थोड़ा फोकस के साथ देखेंगे, दैन आप उन लेवल्स को लिख लिया करेंगे, फिर उन लेवल्स को लिख जो आपने लिखा होगा फिर उसके मुताबिक अगर आप अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, सो दैन आप इस वीडियो में से ही अच्छी अच्छी ट्रेड्स बना सकते हैं। सो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाजमी फ़ॉलो करें। ड्यूरिंग द मार्केट जो भी सिचुएशन होती है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दिया जाता है। जज़ाकल्लाह।